800 फुट ऊंचा पहाड़, एंशिएंट मंदिर के अवशेष, पत्थरों से बने मकानों वाला गांव। मैं अबूजर ऐसे ही एडवेंचर से भरी एंशिएंट साइट पर आपको लेकर चलूंगा। इस जगह का नाम है गींज, जो इलाहाबाद से 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पर बसा हुआ छोटा सा एक गांव है। प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद का नैनी ब्रिज इस शहर की एक शान है, या कह लीजिए इलाहाबाद में यमुना रिवर पर एक ताज सा दिखता है। ये शहर का सिर्फ ब्रिज ही नहीं है, बल्कि शहर का पिकनिक स्पॉट भी है। वैसे ये ब्रिज आज हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए इस खूबसूरत नदी के उस पार हमें ले जाने में मदद करेगा। गींज पहुंचने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस जगह का देना चाहूँगा। इस जगह का नाम है इरादतगंज। ये भारत का इकलौता ऐसा गांव है जहां 100 के लगभग काले गुलाब जामुन की दुकानें हैं। और ख़ास बात यह है कि पूरे गांव की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ इन गुलाब जामुनों की सेल पर टिकी है, क्योंकि पूरा गांव सिर्फ गुलाब जामुन को ही बेचता है। तो दोस्तों, अभी तो हमें गींज पहुंचना है। पुराने समय में गींज पहुंचने के लिए परगना बारा से होकर जाना पड़ता था। बारा तहसील से गींज दक्षिण दिशा में है, और ख़ास बात यह है कि गींज रीवा रियासत की बाउंड्री का आखिरी छोर था, जो अब इलाहाबाद में है। आगे चलने से पहले इस जगह के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। परगना बारा का पुराना नाम कसौटा था, और अकबर के टाइम में इस जगह को भटगोरा कहते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बारा परगना 600 संवत में रीवा राज्य की नींव रखने वाले व्याघ्र देव की 5 बेटों में से सबसे छोटे बेटे कंधार देव को 662 संवत में परगना बारा और अरैल के मालिक बनाया गया था, जबकि व्याघ्र देव गुजरात से आकर रीवा में रहने लगे थे। प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद से गींज जाने के लिए जारी बाजार से पश्चिम दिशा की ओर हाईवे को छोड़कर इस नहर के किनारे किनारे जाना होता है। यहां से गींज लगभग 3 किलोमीटर दूर है। लेकिन गींज का एरिया पहाड़ी गांव से ही शुरू हो जाता है। पहले यहाँ बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ थीं, पर इन पहाड़ियों को तोड़कर यहाँ के पत्थर पूरे भारत में आज भी भेजे जाते हैं। वैसे तो इलाहाबाद में पहाड़ का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन कैमोर पर्वत श्रृंखला के छोटे छोटे हिस्से बारा के गींज और खैरागढ़ में आज भी मौजूद हैं।
इन पत्थरों को बड़े बड़े पार्ट्स में तोड़कर चक्री का रूप दिया जाता है, जो बड़ी बड़ी मशीनों में यहाँ तक कि हाथ से पीसने वाली चक्री भी बनाई जाती है। और ख़ास बात यह है कि नरम मुलायम रोटियों को खाने के लिए जिस आटे का प्रयोग हम करते हैं वो इन्हीं पत्थरों से गेहूं को पीसकर बनाया जाता है। इन पहाड़ियों के पत्थर सड़क बनाने के काम में भी लिए जाते हैं। यहाँ तक कि इन पत्थरों से पहले के समय में घर, महल और किले बनाए जाते थे। जबकि इन पहाड़ियों के आसपास इन गांवों में आज भी इन पत्थरों से बने मकान बनाए जाते हैं। यहाँ कच्चे मकान ना के बराबर हैं। पहले यहाँ कोई गांव नहीं रहा होगा, लेकिन 6 किलोमीटर में फैली इन पहाड़ियों को तोड़ने के लिए मजदूरों को यहाँ लाकर बसाया गया होगा। बचे हुए पहाड़ का ये हिस्सा गींज पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पहले यहाँ दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ थे और अब सिर्फ यही हिस्सा बचा हुआ है। हालांकि इस तरह का एक पहाड़ यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर बसे गींज गांव में भी है, जो इस पहाड़ के पश्चिम दिशा में दिखता है। हम यहाँ पुजारी हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पूजा करते हैं हनुमान जी की, महावीरन धाम। ये गींज पहाड़ी है। अच्छा, गींज पहाड़ी है। काहे का मंदिर है यहाँ पर? हनुमान जी की मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर। और आगे जाके गींज गांव सभा है। गींज गांव सभा में सीता माँ के रोसैया है। अच्छा। और हनुमान जी हैं वहाँ पर। अच्छा। हाँ। हनुमान जी है वहाँ पर। हाँ, हनुमान जी। सही मायनों में हमें वहां पर जाना है, लेकिन वहां चलने से पहले गांव के लोगों से यहाँ के बारे में कुछ जान लिया जाए। चल कर देखो दो तपसी कहाँ से आए हैं। बजरंग बली चल कर देखो दो तपसी कहाँ से आए हैं। बजरंग बली चले कर देखो दो तपसी कहाँ से आए हैं। ई तपसी मिथिला से चालनी गोकुलाई पधारनी। ई तपसी मिथिला से चालनी गोकुलाई पधारनी। बजरंग बली चले कर देखो दो तपसी कहाँ से आए हैं। बजरंग बली चले कर देखो दो। हमारा नाम संजय है। हम गींज ग्राम सभा वासी हैं। यहाँ बजरंग बली का स्थान है। गींज ग्राम सभा वार्ड नंबर 1 है। ये सीता माँ का स्थान है, जो सीता माँ के पहाड़ी पे राम घाट से जो आई है सीता माँ, यहाँ रसैया है। अंदर ये तालाब है। तालाब के नीचे ये सोने का तालाब है। पुराने बताते हैं लोग वार कि तालाब है।
इसके बाद अंदर जो भुंजरा है, भुंजरा वो पट चुका है, अब भुंजरा नहीं है। हाँ, तो होता क्या भुंजरा? भुंजरा जो सीता माँ आई हैं वहाँ से, मतलब भीटा, चित्रकूट धाम से भीटा में आई, भीटा से यहाँ गींज ग्राम सभा में, तो यहाँ पे आई, जो बनाए हैं सीता माँ, तो वो भुंजरा अपना किला बनाए थे, किला में उस गुफे में रहते थे, नहाने के लिए सोने का तालाब था, उस तालाब में सीता माँ नहाए हैं। गींज के इतिहास पर नज़र डालें तो इलाहाबाद पर लिखी पुरानी किताबों और सरकारी दस्तावेज़ों जैसे इलाहाबाद गैजेटियर और रीवा के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की किताब के हिसाब से गींज 12 तहसील से 4 मील दक्षिण इस नाम की सिर्फ एक पहाड़ी थी। जिसकी ऊंचाई धरातल से 800 फीट ऊंची थी और ये पहाड़ी लगभग 6 मील में फैली थी। इस पहाड़ी का ऊपरी सिरा लंब आकार और पत्थर की शिला की तरह दिखता था, जो 200 फीट की ऊंचाई तक सीधा खड़ा था, जबकि ये पहाड़ घने जंगलों से घिरा था। वहीं आधी दूरी की ऊंचाई चढ़ने के बाद 200 फुट का एक छोटा सा जलाशय था। यहाँ तक तो चढ़ना आसान था, लेकिन इसके बाद की आधी ऊंचाई बहुत ही खतरनाक थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पहाड़ में दक्षिण की ओर एक छोटी सी गुफा भी थी। और इसके आगे का भाग दालान के समान खुला हुआ था। इस गुफा के पीछे के हिस्से में एक अभिलेख 3 पंक्तियों में खुदा हुआ था और इसके अक्षरों में लाल रंग भरा हुआ था, जबकि कुछ जानवरों और इंसानों के चित्र बने हुए पाए गए थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के पितामह कहे जाने वाले जनरल कनिंघम के हिसाब से ये लेख किसी महाराजा ने खुदवाया था, जिसका नाम भीमसेन था, और ये लेख उन्होंने ग्रीष्म ऋतु के चौथे पक्ष की द्वादशी में खुदवाया था। हालांकि भीमसेन कौन थे और किस साल में थे, इसका सही पता नहीं लग सका। ठीक ऐसी ही जानकारी ASI रीवा की किताब में भी है, जो 1883 से 1884 के बीच में लिखी गई थी। उस किताब में भी इस मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उस समय तक गींज में किसी मंदिर के बारे में नहीं लिखा गया था। इन सभी जानकारियों से ये साबित होता है कि वर्तमान में यहाँ जो मंदिर के अवशेष हैं वो ज़्यादा दिन पुराने नहीं हैं। अनुमान से ये मंदिर 19वीं शताब्दी के बाद बनाया गया होगा। हालांकि इस मंदिर को किसने और कब बनवाया ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन उनके पूर्वज बताते थे कि इस पहाड़ी पर सीता की रसोई थी। यहाँ पर पहले के पुराने लोग बताते थे, हमारे दादा दादी बताते थे, बाबा भाभी कि यहाँ पर सीता मैया जब चित्रकूट जा रही थी, यहाँ पर उनकी रसोई है। यहाँ पर पहले जब रुकी हुई थी तो खीर बना के गई हैं। हाँ, पहले वहाँ आया करती थी। और इस मंदिर के दक्षिण दिशा में एक तालाब है जिसमें सीता नहाया करती थी। रामायण के हिसाब से राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए इलाहाबाद से चित्रकूट की ओर गए थे और यमुना पार करके किनारे किनारे पश्चिम दिशा में चले थे। वैसे देखा जाए तो ऐसी ही स्टोरी यमुना किनारे बसे भीटा गांव के बगल मनकुआर गांव की
छोटी सी गुफा की भी है, जो यहां से लगभग 14 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। मंदिर के बचे हुए इन अवशेषों को देखने से पता लगता है कि यहाँ पर ज़्यादातर मूर्तियाँ राम, सीता और लक्ष्मण की बनाई गई है, जिससे ये साबित होता है कि ये मंदिर राम, सीता और लक्ष्मण की पूजा करने के लिए बनाया गया होगा। मगर टूटे हुए मंदिर के बचे हुए इस हिस्से में गणेश की मूर्ति रखी गई है, जिसे हम अनुमान लगाकर कह सकते हैं कि ये मंदिर का गर्भगृह रहा होगा। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है। गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं। और इसके ठीक सामने हवन कुंड बनाया गया होगा। वर्तमान में यह मंदिर लगभग 660 वर्ग गज में टूटे हुए पत्थरों से 3 फुट की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। ठीक ऐसा ही मंदिर बारा परगने के भट्ट ग्राम में, जिसे गढ़वा के किला के नाम से जाना जाता है, वहां भी ऐसा ही मंदिर मौजूद है, जो इस मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर का एंट्रेंस गेट दक्षिण दिशा में रहा होगा, जिसके दरवाजे पर गाय और शेर की मूर्ति रखी गई होगी। वहीं मंदिर के बीचों बीच के खंबे पर कमल जैसी आकृति वाला पत्थर खंबे के ऊपर मंदिर की छत से जुड़ा हुआ होगा, और इस मंदिर की छत के किनारों पर इस तरह के पत्थरों को काटकर बनाई गई कार्विंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती होगी। गौर करने वाली बात यह है कि इस मंदिर की ज्यादातर मूर्तियों की मुद्रा राम और सीता के आपस में प्रेम को दर्शाती है। सही तरीके से इन पत्थरों को जोड़ा जाए तो ये मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं रहा होगा, लेकिन इस मंदिर की भव्यता इसके ऊंचे पहाड़ से दिखती रही होगी। अब ये जगह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ वीकेंड्स पर जरूर आइए।